एक्सेल इंपोर्ट पार्ट 2 के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के माध्यम से आइटम को इंपोर्ट करना। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डिफ़ॉल्ट टैली का टेम्पलेट मास्टर एंड ट्रांजैक्शन का कहां से डाउनलोड करेंगे, और साथ ही साथ लेज़र को हम लोगों ने इंपोर्ट करना समझा था डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से। तो नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप सभी का फिर से स्वागत है एसके लर्निंग क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक कंपनी बना लिया है डिफ़ॉल्ट एक्सेल इंपोर्ट इन टैली के नाम से। तो अगर अभी आप देखेंगे जाके अल्टर पे एंड स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए इंपोर्ट पे चाहिए मैनेज सैम्पल एक्सेल मास्टर, और यहाँ से हम ले लेंगे कॉन्फ़िगर करके लेज़र की जगह स्टॉक आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टॉक आइटम एक्सेल सीट और कर देंगे इसको एक्सेप्ट एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से मैंने स्टॉक आइटम का एक्सेल फॉर्मेट डिफ़ॉल्ट जो टैली का है वो डाउनलोड कर लिया, और इसी को हम लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद टैली में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप टैली में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में मास्टर टैली में बना होना चाहिए। अगर नहीं भी बना है तो आप डायरेक्ट टैली से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सिंपली थोड़ा सा पहले इसका इंटरफेस समझ लेते हैं कि देखिए, जब भी हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सपोज़ आप डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे चले गए, तो यहाँ पर हम डालते हैं स्टॉक आइटम का नाम। यहाँ पर नेम पड़ता है। नेम के बाद अगर आप स्टॉक ग्रुप मेंटेन कर रहे हैं तो ऑल्ट सी के माध्यम से क्रिएट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी बना नहीं है। तो आप यहाँ से ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या है कि शॉर्टकट की से क्रिएट करके आइटम बना सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे तो उसका मतलब पहले से ही आपका यूनिट एंड ग्रुप बना होना चाहिए। क्योंकि एक स्टॉक आइटम तब क्रिएट होता है कि जब आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक यूनिट बना होता है, तब जाके स्टॉक आइटम क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि टैली में डायरेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है कि ऑल्ट सी के माध्यम से हम सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ना ही हमारा कोई स्टॉक ग्रुप बना है, ना ही कैटेगरी है, और ना ही हमारा कोई यूनिट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इंपोर्ट। तो ये सिंपल जो डिफ़ॉल्ट एक्सेल का फॉर्मेट डाउनलोड हुआ है, इसका क्या इंटरफेस है एंड रीडमी का क्या यूज़ है ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए हम डाल लेते हैं आइटम का नाम। तो सपोज़ मैंने डाल दिया आइटम 1। एंड अगर आप इसका आइटम 1 का ग्रुपिंग करना चाहते हैं, कोई मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है आपका, सपोज हम कर लेते हैं रेडमी नोट प्रो। ठीक है, तो ये हमारा है रेडमी का, हम चाहते हैं कि रेडमी का ग्रुप हो। ठीक है, इसके अलावा इसको कर देते हैं सैमसंग, और यहाँ पर मैंने ग्रुप कर दिया सैमसंग। ठीक है, देन यूनिट, किस यूनिट में आप इसको सेल परचेज करेंगे, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं नोज। ठीक है, एंड ओपन क्वांटिटी, अगर इसका ओपनिंग बैलेंस आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ओपनिंग बैलेंस फिल हो जाए, तो यहाँ पर डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का रेट मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया एंड 15,000। यहाँ पर भी इसका ओपनिंग बैलेंस 10, यहाँ पर इसका कर दिया मैंने 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस फील्ड का क्या है कि देखिए, अगर हम आइटम पे चलते हैं एंड क्रिएट स्टॉक आइटम, तो ये वाली फील्ड तो हमको मिल गया ये नेम। ठीक, ये वाली फील्ड है ग्रुप, और ये वाली फील्ड है यूनिट। ठीक, और ये वाली फील्ड है ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, तो ये है ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी। एंड ये वाली जो फील्ड है ओपनिंग बैलेंस रेट, तो ओपनिंग बैलेंस रेट। और ये जो फील्ड है ये है ओपनिंग बैलेंस रेट पर, तो यहाँ पर जो पर का आता है, तो सपोज़ अगर आप यहाँ पर सेम यही मेंशन कर देते हैं, देखिए क्या होगा। देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई वैल्यू टोटल कितना आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं कि सपोज़ 10 इंटू 15,000, तो यहाँ पर आपका 1.5 लाख हो गया। और सेकंड वाले में देखिए मैंने कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ते हैं अभी फ़िलहाल के लिए।
तो चलिए इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो देखिए पहले से ही क्या है ना, यहाँ पर इसका ग्रुप नहीं बना है। अगर अल्टर पे जाके देखें, सैमसंग का ग्रुप नहीं बना है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर यूनिट का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और आइटम ले लेते हैं, यहाँ पर डेमो आइटम करके। और जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ग्रुप बना होता है, कौन सा बना होता है, प्राइमरी। तो अगर हम प्राइमरी की स्पेलिंग एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए तो सिंपली यहाँ पर आइए, यहाँ से इसको कॉपी करिए प्राइमरी वाली फील्ड को एंड यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या कर लेते हैं, एक यूनिट हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर टैली से ही क्लिक कर लेते हैं पीसेस। तो अब क्या है, पीसेस की यूनिट हमारी टैली पे बनी हुई है बट नोज की यूनिट नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे पीसेस, ठीक है, और इसको कर देंगे सेव। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं टैली पे और जाएंगे हम लोग इंपोर्ट एंड मास्टर के बाद लोकेशन, जो भी आपकी लोकेशन है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सीट है, स्टॉक आइटम यहाँ पर दिख रही है, स्टॉक आइटम एंड स्टॉक आइटम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है ये टैली का। एंड यहाँ से भी लेंगे स्टॉक आइटम, मॉडिफाई विथ न्यू डाटा एक्सेप्ट। तो यहाँ पर दिखा दिए इसने कि कितने ग्रुप हैं और ग्रुप के अंदर कितने आइटम हैं। इसको करेंगे इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सेप्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए, तो ये बता रहा है कि यहाँ पर मास्टर मिसिंग है। कौन सा मास्टर, वही ग्रुप जो दो थे ना, रेडमी एंड सैमसंग। तो अब यहाँ पर आके सिंपल एंटर करके कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और आइटम आपके सारे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड देखिए यूनिट भी नहीं बनी थी, यूनिट कौन सी नहीं बनी थी, नोज, ठीक है। तो एंटर करेंगे, कंट्रोल ऐसे सेव। अब इसको यहाँ पर क्रॉस चेक कर लीजिए, एक बार करेक्ट कर लीजिए, नोज एंड सेव। तो इस तरीके से जो नहीं बना था तो डायरेक्ट आप इसको आके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और ये चीज़ आपको इंपोर्ट पे यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे ही करने के बाद अगर आप चलते हैं आइटम पे, अल्टर स्टॉक आइटम, तो आप देख सकते हैं तीनों आइटम ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप पहला वाला देखें डेमो आइटम, तो जिसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या नाम प्राइमरी पीसेस, ठीक है, तो नाम प्राइमरी पीसेस और सिलेक्ट हो चुका है। और रेडमी का हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था रेडमी प्रो, यहाँ पर देखिए नाम रेडमी नोज ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया। और यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वांटिटी डाला था, क्वांटिटी रेट वैल्यू जो था वो यहाँ पर देखिए नहीं आया, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले में मैंने डाला था क्वांटिटी रेट, तो अगर हम सेकंड वाले में देखते हैं सैमसंग, तो यहाँ पर भी नहीं आया। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम है रेट पर का। सपोज़ अगर हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटी डालते हैं 10, इसका रेट डालते हैं 100, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यूनिट पकड़ता है ना। तो ये फील्ड है यूनिट वाला फील्ड। तो यहाँ पर जो हमने यूनिट यहाँ पर फिक्स किया था ये वाला, इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू फार्मूला लगा है टोटल का। अगर यहाँ पर वैल्यू का फार्मूला नहीं लगाते हैं तो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही क्वांटिटी और रेट जाएगा उसका ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नोज कर दिया रेट पर पे। अब इसको करते हैं सेव और फिर से करते हैं इसको इंपोर्ट। तो इंपोर्ट मास्टर और इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सेप्ट। देखिए इंपोर्ट हो चुका है, एंटर। अब देखते हैं रेडमी, तो आप देख सकते हैं टोटल जो क्लोजिंग क्वांटिटी थी, रेट, नोज पर और टोटल वैल्यू जो 1.5 लाख बनना था वो यहाँ पर देखिए आ गया। और जो सैमसंग वाले में मैंने वैल्यू नहीं डाला था टोटल, उसमें भी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इसका पिक कर लेगा। 10 × 20,000 2 lakhs, है ना। इस तरीके से मैंने आइटम इंपोर्ट कर लिया। अब बात आती है कि अगर हमें जीएसटी का भी ये सारा डिटेल्स मेंटेन करना है कि इसका HSN नंबर, डिस्क्रिप्शन, या फिर ये कौन टैक्सेबल है, इनहेरिटेड है, इस IGST CGST रेट क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए कोई भी फील्ड नहीं दी हुई है। तो किसी भी फील्ड को ऐड करने के लिए, जैसे कि लेजर में बताया था, हर एक्सेल सीट में आपको एक सीट मिलेगा रीडमी करके। अगर स्टॉक आइटम है तो स्टॉक आइटम रीडमी, अगर ग्रुप है तो ग्रुप रीडमी। तो आपको इस रीडमी में जाना है और क्या आपको इंपोर्ट करना, उस फील्ड को सर्च करना। जैसे कि सपोज हमें लेना है HSN SAC डिटेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे HSN SAC डिटेल्स कहाँ पर है। तो सिंपली स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F करके आप उस फील्ड को
सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने के बाद वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा, उस सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लेना है, तो सिंपली क्या करिए कि यहाँ से देखिए क्या लिखा है HSN SEC डिटेल, तो ये देखिए मैच कर गया। यहाँ पर एप्लीकेबल कंट्रीज़ और किस फील्ड के लिए ये एप्लीकेबल है यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड स्टॉक आइटम के लास्ट वाली फील्ड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्पेसिफाइड डिटेल पे आने के बाद यहाँ पर कई सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं 3.0 में एंड 4.0 में। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है, एज पर कंपनी रखना है, या फिर क्या रखना है। तो मान लीजिए हमको यहीं पर HSN नंबर GST डेट डिफाइन करना है, तो हम यहाँ लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी टाइप करनी है। ठीक है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। अगर यहाँ पर आप टाइप नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर टाइप किया ओनली स्पेसिफाइड टाइप किया, इसको करते हैं सेव। और ये देखिए रेडमी में है सिर्फ। ठीक है, इसको करते हैं इंपोर्ट मास्टर एक्सेप्ट। तो रेडमी में देखिए कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मैंने उस चीज़ का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप क्या करिए, उस फील्ड पे जाइए, सेलेक्ट करिए, यहाँ से इसको कॉपी करिए स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को, और एक्सेल में जाके फील्ड में ऐड कर दीजिए। सबसे आसान तरीका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, HSN डिटेल SAC डिटेल्स। तो यहाँ पर आप जाइए एक्सेल में, HSC डिटेल ये रहा फील्ड, जस्ट इसी के नीचे Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। उसके बाद फिर से टैली में चलेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है तो एक्सेल पे जाइए, रीडमी में जाइए, यहाँ पर देखिए HSN डिस्क्रिप्शन कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं फिर से आइटम पे, और यहाँ पर हम फिर से स्पेसिफाइड डिटेल क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हमको लेना है GST रेट डिटेल। ठीक है, तो एक्सेल पे चलेंगे, रीडमी, और ये रहा हमारा GST रेट डिटेल, Ctrl+C एंड Ctrl+V, फिर से टैली में। उसके बाद हमको टैक्सेबिलिटी टाइप चूज़ करना होता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर आइटम कौन सा है। तो फिर से हम चलेंगे एक्सेल में, और यहाँ से लेंगे GST टैक्सेबिलिटी टाइप, एग्जाम्प्ट, टैक्सेबल, रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी कॉपी करेंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पर IGST। ठीक है, तो जैसे हम 18% डालते हैं तो CGST SGST 9% डिवाइड हो जाएगा, जो भी परसेंटेज है। तो सिंपली यहाँ पर हम फिर से जाएंगे और यहाँ से लेंगे IGST रेट, IGST। ठीक है, और अगर आप CGST SGST पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर भी CGST SGST का है, तो फिलहाल हम नहीं लेंगे, क्योंकि IGST जैसे ही डालेंगे तो 9% ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन हमारा रह जाता है वो रह जाता है सबसे लास्ट में, ये टाइप ऑफ गुड्स। क्योंकि हो सकता है कि वो कोई सर्विस हो या फिर पर्टिकुलर गुड्स हो, तो उसके लिए HSN नंबर के हिसाब से ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जस्ट इसी के नीचे मिल जाएगा टाइप ऑफ सप्लाई, कॉपी करिए, पेस्ट। तो अब हमारा प्रॉपर सारी आइटम की फील्ड्स मिल चुकी हैं। तो चलिए इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ पर डाल देते हैं HSN नंबर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स। और GST रेट डिटेल्स, यहाँ पर भी हमारा स्पेसिफाइड डिटेल हेयर रहेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉलम की विड्थ को बराबर, और GST टैक्सेबिलिटी टाइप क्या रहेगा, तो ये हमारा क्या है, टैक्सेबल। तो यहाँ से चाहिए स्पेलिंग सही से मैच होनी चाहिए, स्पेलिंग अगर मैच नहीं होगी तो एरर आएगा। तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी टैक्सेबल को और यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो मान लीजिए दो आइटम हमारे टैक्सेबल है, जिस पे 18% लग रहा है और इस पे भी 18%, मान लीजिए 12% लग रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, समझाने के लिए। एंड यहाँ पर ले लेंगे गुड्स। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं सेम नीचे वाले पे। अब
तीसरा वाला आइटम जो डेमो आइटम है, इसमें हम क्वांटिटी डाल देते हैं 1 और रेट डाल देते हैं 100। यहाँ पर भी कर देंगे हम क्या, पीसेस। वैल्यू ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। और यहाँ पर ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। इसका HSN नंबर हम ब्लैंक कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी ब्लैंक कर देते हैं, या फिर डाल ही देते हैं 9090। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ब्लैंक कर देते हैं। इसको भी लेंगे डिटेल हेयर। हम मान लेते हैं ये हमारा है क्या, एग्जेम्प्ट आइटम। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये लेंगे एग्जेम्प्ट, ये ठीक है। एग्जेम्प्ट को कॉपी कर लेंगे या फिर जस्ट सेम टू सेम टाइप कर दीजिए आप एग्जेम्प्ट। और ये भी हमारा क्या है, गुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिफ़ॉल्ट टैली में कॉलम्स नहीं थे, तो मैंने रीडमी में आप लोग जाएंगे, सर्च करेंगे, डाटा को फील्ड करेंगे एंड सेव। और अगेन से अब इसको करते हैं इंपोर्ट, देखते हैं प्रॉपर डाटा इंपोर्ट होता है कि नहीं। तो इंपोर्ट मास्टर, बाकी सारी चीज़ें सेम वही हैं, एंड इंपोर्ट। तो इंपोर्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अल्टर पे, आइटम डेमो आइटम। तो आप डेमो आइटम देख सकते हैं कि पीसेस, HSN नंबर, एग्जाम्प्ट, और जो मैंने यहाँ पर डाला था ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट हो गया। और इसी तरीके से रेडमी, तो सारी चीज़ें HSN, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैक्सेबल 18%, 9% ऑटोमेटिक इसने देखिए ले लिया है ना। और टाइप्स ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर, मतलब कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में सिंपल आप डाटा फीड करिए और टैली में इंपोर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप स्टॉक आइटम की किसी भी तरह की फील्ड्स को टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ऐसी कोई भी फील्ड्स है जो नहीं मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करना। ठीक है, और यदि आपको और कुछ भी मास्टर समझना है कि कैसे मास्टर इंपोर्ट करेंगे, तो इसको समझ सकते हैं। तो चलिए गोडाउन को भी समझा देते हैं कि गोडाउन भी कैसे इंपोर्ट करेंगे साथ ही में। अब जैसे कि सपोज़ ये स्टॉक आइटम है और ये जो 10 पीसेज है, हम चाहते हैं कि ये 10 पीसेज हमारा मेन गोडाउन में हो। तो उसके लिए सबसे पहले या तो आपका गोडाउन क्रिएट होना चाहिए टैली में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए अल्टर करते हैं, कोई भी गोडाउन क्रिएट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन लोकेशन होता है वो है। ठीक है, अब मेरा एक अलग गोडाउन से, तो या तो आप पहले टैली में क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, और या फिर आप एक्सेल पे जाइए और स्टॉक आइटम में फील्ड को ढूंढिए कि वो फील्ड कहाँ पर है। तो यहाँ से आइटम एलोकेशन, ये रहा आइटम एलोकेशन। गोडाउन को लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं गोडाउन, नहीं चलो वही है। ठीक है, देखते हैं कि वो फील्ड है कि नहीं। तो कहाँ गया ये, इसको करेंगे कॉपी, स्टॉक आइटम, और यहाँ पर डाल देंगे ABC गोडाउन। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हमारा है रेडमी में। ठीक है, इसको करते हैं सेव, स्टॉक आइटम, इंपोर्ट मास्टर। तो अभी तो आएगा वो क्या, एक्सेप्शनल, क्योंकि गोडाउन क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपको दिखाएगा क्या, अच्छा नहीं आया। ओके, तो मे बी गोडाउन्स का फील्ड कुछ और हो सकता है। यहाँ पर ये रहा, ये व्हेन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इज सेट टू इंडिया सार्क। ठीक है, ये कब काम करेगा, जब आपका जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इंडिया सार्क पे सेट होगा। ठीक है, ये कहाँ से हम लोग चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे हेल्प के ऑप्शन पे एंड सेटिंग के बाद कंट्री के बाद यहाँ पर देखिए इंडिया सार्क हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हुआ, आइटम एलोकेशन कहाँ पर, ये था हमारा एक्सपोर्ट का कन्वर्जेशन, डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग, यहाँ पर गोडाउन
परचेज चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गोडाउन वाला भी समझा देंगे, अगर आपको ये आइटम वाला क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी मास्टर इंपोर्ट करना समझना है कि ग्रुप, अब अभी तक का हमने लेज़र और आइटम को इंपोर्ट करना समझा, तो मोस्टली यही सारे मास्टर्स होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करना समझेंगे, किस तरीके से ट्रांजैक्शन इंपोर्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से एक्सेल के ऊपर और भी वीडियो आती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।